आप देख रहे हैं उत्कृष्ट चपकराज युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के प्रतिदिन दर्शन, गुरु पूजन एवं मंगल प्रवचन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं भामाशाह रमेश कुमार, महेश कुमार, संतोष कुमार जी, साइंटिस्ट रितेश यूएसए, डायरेक्टर रितुल, राहुल एवं अर्चित बिलहरा परिवार, गीतांजलि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, शांति कंस्ट्रक्शंस, शांति निकेतन, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मकरोनिया एंड सागर, एमपी। कोटि कोटि प्रणाम ज्ञान गुरु की चेतन कृति पर, जिन शासन को नाच की जय जय विद्या गुरु ऋषिरा। वर्तमान के वर्धमान पर, जिन शासन को नाच की गुरुवर तारण तरण जहाज, की गुरुवर तारण तरण जहाज। समो शरण गुरुवर का प्यारा, गुरु चंदा मुनि गण तारा। महावीर का रूप है पाया, दया धर्म का बिगुल बजाया। मेरे उर के सिंहासन पर आन विराजो गुरुराज, की गुरुवर तारण तरण जहाज, की गुरुवर तारण तरण जहाज। ओम ब्रह्म विद्यासागर मुदाय अत्र अवतर संबोधति आह्वानम अत्र तिष्ठत स्थापनम जय हो अत्र मम सन्नितो वर्षनित कर्णम पुष्पांजलि क्षिपामि। अमृत की किरणें जो मिली है, आत्म बगिया आज खिली है। श्रद्धा जल की झारी भरी है, गुरु चरणों में धारी करी है। जन्म जरा का रोग मिटाने मिले गुरु वैद्यराज, की गुरुवर तारण तरण जहाज। ओम रोम 108 विद्यासागर मुनिंदाय जन्म जरा मृत्यु विनाश जलम नर्मदे स्वाहा। पुण्य से गुरु वसंत मिले, संयम सुरभित सुमन खिले। शीतल चंदन गुरु वचन देते हमको नव जीवन है। भव कानन का ताप मिटा दो, सावन के मेघराज, की गुरुवर तारण तरण जहाज। ओम रोम 108 विद्यासागर मुनिंदाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम नर्मदे स्वाहा। शुद्धात्म में डुबकी लगाते, ज्ञान के मोती चुन चुन लाते। भक्ति के हम पुंज चढ़ाए, अक्षय धन गुरु कृपा से पाए। अक्षत सम उज्ज्वल गुरु चरिया, दया सिंधु ऋषिराज, की गुरुवर तारण तरण जहाज। ओम रोम 108 विद्यासागर मुनिंदाय अखंड अक्षय सुख प्राप्ताय अक्षतान नर्मदे स्वाहा। पुष्प से कोमल सुंदर तन मन, कठिन साधना करते हर क्षण। ब्रह्मचर्य के दुर्लभ मोती, बांट रहे गुरुवर दो झोली। कामदेव सरमाया गुरुवर, तुमको लख कर आज, कि गुरुवर तारण तरण जहाज, कि गुरुवर तारण। ओम ब्रह्म 108 विद्यासागर मुनिंदाय काम बाण विध्वंस पुष्पम निर्भवमदे स्वाहा। हम तो सट
गुरुवर तारण तरण जहाज कि गुरु ओम ह्रूम 108 विद्यासार मुंदाय क्षुधा तृषा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपांति स्वाहा। गुरुवर केवल ज्ञान धनी है, चेतन के दुतिमान मणि है, छाया है अज्ञान अंधेरा, किया गुरु ने ज्ञान सवेरा, मोहि महात्म हरने वाले ज्योति पुंज गुरुराज कि गुरुवर तारण तरण जहाज कि गुरुवर तारण ओम ह्रूम 108 विद्यासार मुंदाय ज्ञानदीप प्रकाश का दीपम दीपम निर्मपामदे स्वाहा। आत्म ध्यान की ज्योति जगी है, अशुभ कर्म की होली जली है, गुरुवर निजानंद में झूले, संयम सौरभ 10 दिशा फैले, आत्म ब्रह्म बिहारी गुरुवर रख लो मेरी लाज कि गुरुवर तारण तरण जहाज कि गुरुवर तारण तरण जहाज। ओम ह्रूम 108 विद्यासार मुंदाय अष्टकन धूपम विद्या निर्मपामदे स्वाहा। कर्म फलों में समता रखती, पुण्य फलों की चाह न रखते, धर्म वृक्ष का सिंचन करते, शिव सुख फलदायी गुरु बनते, गुरु आज्ञा पालन फल मिलता, मुक्ति का साम्राज्य कि गुरुवर तारण तरण जहाज कि ओम ह्रूम 108 विद्यासार मुंदाय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपांति पामदे स्वाहा। संयम गेना गुरु ने पहना, मुक्ति बधोवी हुई नत नैना, द्वे कर से माला पहनाती, इंद्र देव गुरु से बराती, अनर्घ पद को पाने आए शिवपुर के सरताज कि गुरुवर तारण तरण जहाज गुरुवर ओम ह्रूम 108 विद्यासार मुंदाय अनर्घ सुख प्राप्त है अर्घम निर्मपामदे स्वाहा। जिन शासन के सूरज गुरुवर लाखों है उपकार कि गुरु को नमन अनंतों बार, गुरु शिष्य की गौरव गाथा गाता है संसार कि गुरु की जग में जय जयकार, बड़े बाबा का बड़ा मंदिर बनाया, उच्चासन पर प्रभु को बिठाया, नयन नीर गुरुवर ने चढ़ाया, एक नया इतिहास रचाया, फूल से उड़ते बड़े बाबा आए, अद्भुत गगन विहार कि गुरु को नमन अनंतों बार कि गुरु की जग में जय जय। ओम ह्रूम 108 विद्यासार मुंदाय जयमाला पूर्णार्घम निरूपांति स्वाहा। पुष्पांजलि छिपामी। आइए आचार्य समय सागर महाराज जी की पूजन होगी और पूजन करने के लिए आज सौभाग्य प्राप्त किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पीए और हमारे वरिष्ठ पत्रकार सचिन जी उज्जैन से बधारे हैं, वो आए आगे आ जाए सचिन जी। और आज आचार्य समय सागर जी की पूजन का सौभाग्य आपके परिवार की ओर से और साजदान का सौभाग्य भी आपने प्राप्त किया है। गुरु ने गुरु पद दे दिया, गुरु पद प्राप्त नवीन, पुनः प्रवर्तित हो गई परंपरा प्राचीन, मन मंदिर में आपका भक्ति साहित्य आह्वान, अत्र दृष्टि सन्निधिकरण श्रद्धा सुमन प्रदान। ओम ह्रूम
आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सागर जी मुनीन्द्राय अत्र अत्र संभूषित आह्वानम जय हो जय हो जय हो ठाठा स्थापना जय हो जय हो जय अत्र हो मम सन्नितो भववर्ष सन्निधिकरणम दिव्य परिपुष्पांजलि छिपामी श्री विद्यासागर गुरुवर ने क्या शेष समय सागर पाया इस युग में योग नियम प्रवचन पाहोड़ कृति की जीवत छाया जन्मों के रोग पुनः न जुड़े ऐसा कोई उपचार करो आचार्य समय सागर गुरुवर सुचि जलधारा स्वीकार करो। ओम रूम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सागर मुंदा जन्म मृत्यु नाशनाय जलम निरूपांते स्वाहा आरंभ परिग्रह त्याग तथा तपो ध्यान तुम्हारा है संसारिक विषयों से उन्मुख सन्मुख उद्देश्य सवारा है तन मन धन आकुलता वाला संताप भरा संसार हरो आचार्य समय सागर गुरुवर शीतल चंदन स्वीकार करो। आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सार मुंदाय संसार तया चंदनम नृपमदे स्वाहा अक्षय पद के प्रत्याशी ने पंचम गति का पथ स्वीकारा चारों गति के चक्कर से अति शीघ्र मिलेगा छुटकारा छत भिक्षत विवाह पद जग के अक्षय पद का आधार करो आचार्य समय सागर गुरुवर ओ ज्वल अक्षत स्वीकार करो। ओम रूम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सागर मुंदाय अखंड अक्षय सुख प्राप्त निर्मोही परमोहित जनता जिनकी जग में छवि अभिकारी पंचेंद्रिय भोग विषय विषम चिंतन धारा उपमाहारी जो विविध विषय विषय आशा है उन आशा का परिहार करो आचार्य समय सागर गुरुवर मृदु पुष्प पुंज स्वीकार करो। आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सागर मुनिंदाय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्ममदे स्वाहा जो शीत उष्ण वर्षारि तुम्हें वायाभ्यंतर तप तपते हैं जो भोग विषय में व्यस्त जगत गुरु पंच परम पद भजते हैं जो क्षुधा त्रसा की तृष्णा है इस तृष्णा से उस पार करो आचार्य समय सागर गुरुवर नहीं वेद सरस स्वीकार करो। ओम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सार मुंदाय क्षुधा तृषा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि स्वाहा जीवन में अंतर ज्योति जगी रत्नात्रय शोभा पाता है जिनका यश है जग में जगमग शशि क्या रवि भी शर्माता है सर्वांग प्रदेश चमक जाए वह ज्योति प्रगट इस बार करो आचार्य समय सागर गुरुवर मणिमय दीपक स्वीकार करो। आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सागर मुनिंदाय कि ज्ञान दीप प्रकाश का दीपम निर्ममदे स्वाहा जो अशुभ अहित कर कर मासो क्षण क्षण में क्षय करने वाले बलवान निरपति जब बस में हो कब सेना से डरने वाले ज्ञानावरणाधिक कर्मों की सेना पर वज्र प्रहार करो आचार्य समय सागर गुरुवर अष्टांग धूप स्वीकार करो। आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सागर मुंदाय अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम स्वाहा विधि पूर्वक द्वादश तप तपते उपसर्ग परिसय सहते हो भव संतति का अंतिम कल हो आध्यात्म जगत में रहते हो आभार यही अभिव्यक्त करो भव संतति का से भार हरो आचार्य समय सागर गुरुवर सट ऋतु के फल स्वीकार करो। ओम रूम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सागर मुंदाय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वमदे स्वाहा
जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार समाया है। श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर से पाया है। जय बनते रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर यह अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। ओम रूमाज्य श्रमणी आचार्य समय सागर मुनिंदाय अनर्घ सुख प्राप्त अर्घम निरुपम स्वाहा। बुंदेलखंड का तीर्थ राज सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में एकात्रित संग चतुर्वेदी ने आवाहन किया गुरु को गुर में। उत्सव जो आज यहाँ देखा ऐसा न कहीं उत्सव देखा। संतों की सन्नधि से सम्मिली हम भक्तों की जीवन रेखा। श्री विद्यासागर गुरुवर ने जब गुरुपद भार उतार दिया। आचार्य श्री की आज्ञा ने स्वीकार किया। आचार्य समय सागर गुरु ने सबको आशीष प्रदान किया। सबने उर के उच्चासन में गुरुदेव तुम्हें सम्मान दिया। ओम रूम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सागर मुनिंदाय जय माला पूर्ण अर्घम दे स्वाहा। गुरुपद पर आसीन जो गुरु आज्ञानुसार सूर समय सागरे तुम्हें वंदन बारंबार। परिपुष्पांजलि छिपामी। जो ज्ञान में जो ध्यान में जो त्याग तप में लीन है। इंद्रिय विषय आशा बना आरंभ संग विहीन है। ऐसे महामुनिराज को सत्य सत्य नमन सत्य सत्य नमन। यह अर्घ्य अर्पित करे रहा वसुद्राब का जिसमें चयन। ओम ह्रीम ढाई द्वीप संबंधी तीन कम नौ करोड़ जहां विराजमान हो कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में जितने साधु संत विराजमान तीन सबके पावन चरणारविंद में जल फलादि महार्घम नर्मम दे। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। आज पूज्य निरोग सागर महाराज जी की मंगल देशना होगी। आज साजदान करने का सौभाग्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पीए हमारे बीच उज्जैन से सचिन जी पत्रकार पधारे हैं। आज परिवार के साथ आए और पूज्य मुनिवर के पावन कर कमलों में साजदान करें। आइए सचिन जी उधर से आना है आपको, वो स्टूडियो लगी वहां से आ जाए। परिवार के साथ आ जाए। सचिन जी इंदौर से देवदेव वाले पधारे हो तो वो भी आ जाए। राहुल जी कलेक्टर साहब जबलपुर वाले वो आए हो तो उनसे भी निवेदन वो आ जाए साजदान करने के लिए। सब परिवार आ जाए। राहुल जी हाँ। आप लोग गए वहां पे, गए महाराज के पास, आ जाए। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हाँ जी। हाँ आज पूज्य निरोग सागर महाराज जी की मंगल देशना का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो। उसके पहले विनीता जी काशीदी वाले उज्जैन से बधारी हैं। आज का वो मंगलाचरण वहां पहुंचे, वहां नीचे से वो नीचे मंगलाचरण विनीता जी काशीदी वाले उज्जैन। तो सभी को जय जिनेन। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
इस तरह से तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। बोलिए 1108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जय। 108 श्री समय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हारिका संघ की जय। हमें बोलते हम कर ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ळमो अरिहन्ताळम् ळमो सिद्धाळम् ळमो आयरियाळम् ळमो वज्झायाळम् ळमो लोय सब साहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं वन्दे विद्यासागरं वन्दे समयसागरं। युगदृष्टा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, युग श्रेष्ठ आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, समय श्रेष्ठ आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री पवित्र सागर जी महाराज की, मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की, मुनि श्री निरीह सागर जी महाराज की, समस्त निरापक श्रमणों की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, कुंडलपुर है, बड़े बाबा का दरबार है। मैं तो शांति से बैठ के अपना स्वाध्याय कर रहा था, अचानक से संदेशा आया कि आचार्य महाराज याद कर रहे हैं। आचार्य महाराज के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा प्रवचन करना है। तो हमने कहा महाराज जी हमने तो कर लिए हैं, निरामय सागर जी के नहीं हुए, उनके करा दीजिए। उनके तो हो जाएंगे, आपके बहुत दिन हो गए, फिर से कर लीजिए। हमने कहा ठीक है। अब अचानक से बोल दिया, अब कैसे करेंगे प्रवचन? हम तो शांति से बैठे थे, मानसिकता भी नहीं थी कुछ। कोई बात नहीं, गुरु जी की कृपा है, ज्येष्ठ मुनियों का आशीर्वाद है, आप सबका जो पुण्य होगा तो मिलेगा। घर होता है, परिवार होता है, बड़े बुजुर्ग होते हैं। उन बड़े बुजुर्गों से
हमें बहुत कुछ सीखने, सुनने, समझने मिलता है। यदि वह बुजुर्ग हमें हमारी संस्कृति से परिचित न कराएं, हमें हमारी विरासत से परिचित न कराएं, तो हम हमेशा शून्य रहें। यह उन बुजुर्गों का ही दिया हुआ हमारे सामने प्रतिफल है, पूर्वजों का, कि आज आप और हम यहाँ बैठे हैं। यदि उन्होंने ये संस्कार नहीं दिए होते, ये संस्कृति नहीं दी होती, तो हम कहाँ होते और आप कहाँ होते। ये सब संस्कारों का ही प्रताप है, प्रभाव है। उस संस्कारों का ही यह प्रताप आज फलीभूत हो रहा है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज भी हम सबके बीच में थे। उन्होंने हम सबको संस्कारित किया, मार्ग दिया, दिशा दी, हमारी दशा को व्यवस्थित किया। जो घर में बुजुर्ग होते हैं, हम लोग जो गृहस्थ लोग होते ना, उनके घर में जो दादाजी होते हैं, दादाजी नाती जी के सामने बोलते हैं, बेटा मैंने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन अब ये शरीर साथ नहीं दे रहा है। उम्र का प्रभाव है, रोगों ने घेर लिया है। मैं अब करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैंने ये स्वप्न देखा है, मैंने ये परिकल्पना की है, और मैं इस परिकल्पना को पूर्ण शायद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप लोग तो हैं। जब हम सामान्य से उन दादाजी की छोटी सी इच्छा को, परिकल्पना को, विचार को पूर्ण करने में, कि दादाजी ने ऐसा बोला है, दादाजी की ऐसी इच्छा थी, तो हमें पूर्ण करना है। फिर हमारे सामने वह आध्यात्म के पुरोधा आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज भी एक दादाजी के रूप में ही थे। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ क्या, सब कुछ उन्हीं ने दिया, नहीं तो मैं तो शून्य था। आज एक मुनि श्री योग सागर जी का हाइकू याद आ रहा है, बहुत सुंदर हाइकू है उनका। मैं तो शून्य था, मैं तो शून्य था, संख्या के पीछे आया, संख्या के पीछे आया, मूल्यता आई। शून्य का कोई महत्व नहीं होता। एक नहीं, 1000 शून्य लिखे हो, यदि उसके आगे सिर्फ एक लिख जाए तो उन सब का मूल्य हो जाता है। करोड़ों की संख्या हो जाती है, सिर्फ एक लिख ले। तो हम सब शून्य थे, आचार्य प्रवर ने हमें संस्कारित करके सब कुछ दे दिया, और हम में मूल्यता आ गई। तो वो जो साधारण गृहस्थ है, वह भी अपने उन दादाजी के स्वप्न को पूर्ण करने में एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। हमारे भी पिताजी, दादाजी, माताजी सब कुछ वो ही थे। आजकल एक भजन बहुत सुनने में आ रहा है, उसकी 1-2 पंक्तियां आती हैं सुनने में। उनने हमको सब कुछ दिया, हम उनको कुछ ना दे पाए। जिसके भी घंटी बजती है,
तो यही शब्द गुंजायमान होते हैं। उनने बहुत कुछ नहीं, सब कुछ दिया, अब हमारी बारी है, अब हम सबकी बारी है। हम उनके प्रति अपनी विनयाञ्जलि, अपनी कृतांजलि जो भी देना चाहे, तो हमारे गुरुदेव ने कुछ प्रकल्प प्रारंभ किए जो इस जैन संस्कृति की धरोहर है, इस जैनत्व को युगों युगों तक जीवित रखने वाले, इस जैन संस्कृति का गुणगान और यशगान बढ़ाने वाले और आने वाली अनेक संततियों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण के रूप में उपलब्ध हों। ऐसे अनेकों अनेक स्थापत्य कला से निर्मित होने वाले वह पाषाण के जिनालय और उनमें निर्मापित होने वाले बहुमूल्य अष्ट धातुओं से निर्मित जिनबिंब, जिनकी उम्र युगों युगों तक, हजारों वर्ष तक जैनत्व की गौरव गाथा का गुणगान करेगी, उनमें से बहुत से प्रकल्प आचार्य भगवान ने अपने सामने पूर्णता को प्राप्त होते हुए देखे और कुछ उनके स्वप्न रह गए। जाते जाते आचार्य भगवान अमरकंटक पंची कल्याणक के बाद सहस्रकूट जिनालय का दर्शन करके गए। 18 से 20 सहस्रकूट का शिलान्यास उनके माध्यम से हो चुका है, जिसमें से एक पूर्णता को प्राप्त हो गया था। उसका दर्शन उन्होंने बड़े गदगद भावों से, अस्वस्थ अवस्था में भी, उस समय पर जो संघ में मुनिराज विराजमान थे ना, उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए वैयवृत्ति के भाव से उन लोगों का मन नहीं था कि आचार्य महाराज सहस्त्रकूट के दर्शन करने जाएं। उन्होंने कहा अभी वो पूर्ण नहीं हुआ है, भगवान विराजमान नहीं हुए, अभी जाने का रास्ता नहीं बना है। लेकिन आचार्य महाराज तो आचार्य महाराज थे, कितनी भी प्रतिकूलता हो उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इस बार रोग ने उनको हरा दिया, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे। रेवती रेंज की बात है, लॉकडाउन चल रहा था और किने चुने श्रावक थे, अंदर जितते थे। आचार्य महाराज ऊपर के फर्स्ट फ्लोर में बैठते थे, बड़ा हॉल था। आहार चर्या के बाद हम लोग उनको छोड़ने जा रहे थे, तो जीना से ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो जीने में आप लोग वो लगाते ना, रेलिंग, क्या बोलते, रेलिंग बोलते। आचार्य भगवान का स्वास्थ्य प्रतिकूल था, तो वो उस दिन उनका हाथ रेलिंग पे चला गया। किस पे चला गया? रेलिंग पे चला गया। शायद जीवन में उनने पहली बार रेलिंग का सहारा लिया था, रेवती रेंज में। और जब ऊपर पहुंचे तो जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आ गए तो उन्होंने से वहां से मुड़ के रेलिंग को देखा। कहने लगे आज समझ में आया कि ये रेलिंग क्यों लगाई जाती है। अर्थात इतने वर्ष में उन्होंने कभी रेलिंग का प्रयोग, सहारे का प्रयोग नहीं लिया, उपयोग नहीं किया। उस दिन उनके मुख से ये शब्द निकले, मैं बाजू में खड़ा था, कि आज समझ में आया कि ये रेलिंग क्यों लगाई जाती है। जीवन में आचार्य महाराज ने अपने आप को कभी बूढ़ा नहीं माना, बुजुर्ग नहीं माना, वो अपने आप को हमेशा युवा मानते थे।
उत्साह से परिपूर्ण रहते थे, चाहे वह मोक्ष का मार्ग हो, चाहे आत्मा के कल्याण की बात हो, चाहे व्रतों के अनुपालन की बात हो, और चाहे शिष्यों को प्रोत्साहित करने की बात हो, चाहे भक्त जनों को प्रोत्साहित करने की बात हो, हमेशा वह युवा की तरह ही बात करते थे, युवा ही रहते थे, उनकी सोच हमेशा युवा थी। तो ऐसे आचार्य महाराज के ये प्रकल्प सभी अपने अपने समय से गतिशील होकर के निर्माणाधीन है। हमने कहा कि वो ही हमारे सब कुछ थे और अब ये दायित्व का भार हम सब पर आया है कि जैसे वह गृहस्थ अपने उन दादाजी के छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाता है, ऐसे ही यह दायित्व अब हमारे ऊपर आया है कि हम अपने पिता, अपनी माँ, अपने दादा, हमारे सब कुछ, उनके जो भी प्रकल्प हैं, उसके लिए हमसे जो भी बन पड़े, हम सब मिलकर के उस कार्य को पूर्णता प्रदान करें। आचार्य भगवान का एक बहुत सुंदर सूत्र याद आ गया, बात दायित्व की आई है। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर सूत्र लिखा है, दायित्व भार, दायित्व भार कंधे पर आते ही शक्ति सो ना सकती। दायित्व भार कंधों पर आते ही शक्ति सो ना सकती। सबके अंदर सामर्थ्य है, सबके अंदर कर्तव्य बोध है और सब कुछ कर सकते हैं। हम सबके बीच में हम सबने मिलकर के विगत दिनों पूर्व इन्हीं कुंडलपुर के बड़े बाबा की इस विशाल प्रांगण में, उनकी चरण सन्निधि में, पूरे चतुर्विध संघ के विशाल समूह के साथ और लाखों की जनता के बीच में आचार्य भगवान के आशीर्वाद और उनकी अंतिम आज्ञा को सिरोधार करते हुए समय श्रेष्ठ, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी को अपना आचार्य स्वीकार किया है, परंपरा आचार्य स्वीकार किया है और दायित्व का भार अब आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी के कंधे पर है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि अब सब कुछ समय सागर जी ही देखेंगे, नहीं, समय सागर जी को हमने आगे करके बिठाया है, हमने उन्हें अपना नायक चुना है, गुरु आज्ञा से चुना है। तो दायित्व भार आज ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, योग्य शिष्य आचार्य भगवान के प्रथम शिष्य समय सागर जी के पास है और बात समय की है। तो बात समय की है तो समय से करना है। जो भी दायित्व का भार है, समय के साथ पूर्णता को प्राप्त हो। हम सब लोग कंधे से कंधा मिला करके उन आचार्य महाराज को संबल प्रदान कर, चूंकि आचार्य महाराज की जो कार्यशैली थी वह अलग थी, अद्भुत थी। उन्होंने कभी भी अपने किसी भी कार्य में किसी भी शिष्य को संलग्न नहीं किया। अचानक ये घटनाक्रम घटित हुआ, एकदम से उनके ऊपर भार आया है, लेकिन उनसे जब बात करते हैं, उनके पास जब जाते हैं, तो हमें ऐसा कभी अभी तक महसूस नहीं हुआ कि गुरुजी नहीं है। जो वात्सल्य, जो स्नेह आचार्य भगवान देते थे, वही वात्सल्य, वही स्नेह है, वही उत्साहवर्धन समय सागर जी से भी मिल रहा है। और हम सब भी बिल्कुल प्राणपन से समर्पित हैं
आचार भगवान के प्रति समर्पित है, आचार परंपरा के प्रति समर्पित है, आचार्य श्री समय सागर जी के प्रति समर्पित है। पूरा का पूरा संघ है कि भगवान आप तो चलिए, आप सब करिए, हम सब आपके साथ हैं। काम कोई भी बड़ा नहीं है, काम कोई भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हमारे पास आचार्य भगवान का आशीष था, है और रहेगा, इसमें कोई दोमत नहीं कि आज भले आचार्य भगवान प्रत्यक्ष में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन परोक्ष में भी उनका आशीष हम सबको मिल रहा है, मिलता रहता है, मिलता रहेगा। तो दायित्व का भार कंधों पर आते ही, जैसे ही कंधों पर दायित्व का भार आता है, सामान्य से गृहस्थ के ऊपर भी आता है, तो कुछ दिन में वो संभल जाता है और अपने कार्यों को करने में लग जाता है और समय से पूर्णता को प्राप्त करता है। तो ऐसे ही हम सबके बीच में यह अवसर उपस्थित हुआ है। इस अवसर का हमें कैसे प्रयोग करना है, कैसे हम अपने इन आचार्य भगवान के साथ कंधे से कंधा मिला के, कैसे हम उन आचार्य भगवान के देखे हुए सपनों को, उनकी परिकल्पनाओं को पूर्ण करने में अपना योगदान दे सकते हैं। हम कैसे सहयोग, करना कुछ नहीं है, करने वाले सब कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ संबल देना है, हमें तो सिर्फ सहयोग देना है, हमें कुछ नहीं करना। तो अवसर हम सबके सामने है। आज हमारे आचार्य भगवान ने कितने बड़े बड़े स्वप्न देखे, उन सपनों को परिपूर्ण करने का दायित्व आज हम सब पर। तो दायित्व भार कंधों पर आते ही शक्ति सो ना सकती। कितनी कुशलता के साथ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज और उनके परम शिष्य आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज संघों का संचालन, संघों की संयोजना, सभी कार्यों को संपादन करने में हम 2 माह से लगभग देख रहे हैं। कहीं से कहीं तक ऐसा ना अनुभूत हो रहा है, ना महसूस हो रहा है कि जितनी कुशलता से सभी कार्यों को आचार्य भगवान करते थे, चाहे वह समाज हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वह निर्माण कमेटियां हो, चाहे दयोदय हो, चाहे हथकरघा हो और चाहे संघ की व्यवस्थाएं हो, समाज की हर व्यवस्थाओं को बड़ी कुशलता से वह पूर्ण कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम सबका भी यह दायित्व है कि हम भी इस अवसर पर, जब चूंकि अभी आचार्य महाराज नए नए हैं, दायित्व भार नया नया है और उस दायित्व भार को बहुत कुशलता से वह भार वहन कर रहे हैं, तो हम सब भी उसमें सहयोग कर सकते हैं, कर रहे हैं, करना चाहिए। समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय ने करवट ली है, नया समय उपस्थित हो रहा है और नए समय के साथ हम सबको चलना है। हम सब एक नए समय में प्रवेश कर रहे हैं और समय प्रवाहमान है। समय के साथ सबको चलना है और समय पर सब कारण पूर्ण हो, हम सबकी यही भावना है। आचार्य महाराज जब हम सबके बीच में थे, तो उन्होंने हम सबको समय समय पर बहुत कुछ दिया है। जो बहुत कुछ दिया है, अब उसका प्रयोग करने का अवसर है। अब उसका प्रयोग कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है, सदुपयोग कैसे करना है। तो आचार्य भगवान की इन
परिकल्पनाओं की पूर्णता और इस दायित्व भार और इस दायित्व भार के साथ अपनी कुशलता और कुशलता के साथ योग्यता और योग्यता के साथ समर्पण, जब तक हमारे अंदर समर्पण का भाव नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और भगवान महावीर की यह परंपरा निर्बाध रूप से यहाँ तक पहुंची है और भगवान महावीर का जय घोष है कि पंचम काल के अंत तक यह परंपरा निर्बाध चले। तो समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। यह सृष्टि का, प्रकृति का नियम है। हम उस प्रवाह में आगे बढ़ें और आचार्य भगवान के इन प्रकल्पों का, चाहे वह प्रतिभा स्थली हो, चाहे वह जिनालय के निर्माण हो, चाहे वह गौशालाएं हो, चाहे वह चल चरखा हथकरघा हो, चाहे वह श्रमदान हो, चाहे वह पूर्णायु हो, चाहे वह भाग्योदय हो, चाहे अनुशासन हो, ये सब आचार्य भगवान के स्वप्न हैं। उन स्वप्नों को पूर्ण करने का दायित्व भार अब हम सब पर है। हम कितना सहयोग उन सब प्रकल्पों में कर सकते हैं, ये हमें देखना है। आचार्य भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम उनको थोड़ा बहुत तो दे ही सकते हैं। आचार्य भगवान ने जब सर्वप्रथम गुजरात यात्रा के समय पर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में, संभवतः 1997 की बात है, त्रिकाल चौबीसी का शिलान्यास किया था। वह पाषाण के जिनालयों का पहला शिलान्यास था संभवतः। उस समय आचार्य भगवान के जहन में यह परिकल्पना आई कि यह 5.5 करोड़ मुनिराजों की सिद्ध भूमि है और इस सिद्ध भूमि पर कुछ विशेष होना चाहिए और उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वही है। उस समय त्रिकाल चौबीसी के 24 जिनालय और पंचवालियती के उस भव्य जिनालय का उन्होंने वहां पर शिलान्यास किया। आचार्य भगवान की सोच हमेशा व्यापक और बृहद रही है। मेरा ऐसा सोचना और मानना है कि उस शिलान्यास के साथ उनके जहन में एक शिलान्यास और हुआ जो बाद में दिखने में आया। उन्होंने एक शिलान्यास वहां पर किया त्रिकाल चौबीसी का, जो कि पाषाण के जिनालय होंगे और अष्ट धातु के जिनबिंब होंगे, इस भाव के साथ। लेकिन जो जहन में उनके शिलान्यास हुआ, उसी रेवा तट पर सन 1999 में उन्होंने अपने उस जहन में हुए, अंतरंग में हुए, मानस पटल पर हुए शिलान्यास को स्वरूप प्रदान किया और उनका भाव संभवतः 24 मुनि दीक्षा का था। लेकिन योग की संयोग की बात होती है कि वहां पर उनके कर कमलों से 23 मुनि दीक्षा संपन्न हुई, ऋषभ सागर जी से लेकर पार्श्व सागर पर्यंत। ये उनके अंतरंग का शिलान्यास था। बात धीरे धीरे आगे बढ़ी। 2004 में आचार्य भगवान का चातुर्मास उसी रेवा तट पर मध्य भारत के मध्य प्रांत में संस्कार धानी जबलपुर के रेवा तट दयोदय पर संपन्न हो रहा था।
और उस दयोदय घाट पर उन्होंने 99 के बाद सीधे 2004 में पुनः मुनि दीक्षा प्रदान की, जो कि संख्या में थी 25। मैं अपने चिंतन को इसलिए पुष्ट कर रहा हूं कि उनके जहन का जो शिलान्यास था, जब उन्होंने यहां पर प्रथम दीक्षार्थी का नाम रखा तो उनका नाम था वीर सागर, चूंकि वहां पर पूर्ति करना थी, 24 पूर्ण करना थी। और दूसरी मुनि दीक्षा 2004 में उन्होंने दयोदय में संपन्न की। समय धीरे धीरे बीतता गया, हम लोग बहुत प्रयासरत थे। आचार्य भगवान ने भी बहुत मन बनाया और 2011 में तो हम लोग को ऐसा लगा कि बस हम दक्षिण यात्रा से लौट के आएंगे और हम मुनि बन जाएंगे। इतना दिया, कितना दिया? इतना दिया कि हमें तो ये लग रहा था कि अब सीधे मुनि बनेंगे, और उनके मन में भी था। लेकिन योग की बात होती है, कर्मों की उदय होते हैं। आचार्य भगवान ने हमारी दीक्षा के बाद बोला कि मैंने कई बार सोचा, लेकिन क्या करूं, कर्मों का होता है। 2013 भगवान शांतिनाथ का वह विशाल प्रांगण, महाराष्ट्र की वह धरा, जिसमें अभी पूर्व में कुछ 1 वर्ष पूर्व आचार्य भगवान ने उस पाषाण के जिनालय में एक 24 को प्रतिष्ठित किया था, उसी ने रामटेक क्षेत्र में। और वहां तो वह जो 24 थी वह अष्ट धातु की थी। उसकी प्राण प्रतिष्ठा आचार्य भगवान ने की, और 1 साल बाद ही उसी प्रांगण में उन्होंने हम 24 बाल ब्रह्मचारी भाइयों को एक साथ मुनि दीक्षा प्रदान की, उन्हीं शांतिनाथ भगवान की चरण सन्निधि में। तो सन 1999 23, सन 2004 25 और सन 2013 24 दिया 72। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने चैतन्य त्रिकाल 24 का निर्माण कर दिया, और उसकी पूर्णता उस रामटेक अक्षय क्षेत्र पर हुई। आचार्य भगवान के जहन में यह शिलान्यास सन 1999 में हुआ। अभी भी नेमावर की त्रिकाल 24 पूर्ण नहीं हो पाई। कुंडलपुर की तो हो गई, लेकिन उनके जहन में जो आया था, उन्होंने चैतन्य त्रिकाल 24 का निर्माण किया। तो ऐसे आचार्य भगवान जो सोच लेते थे, जो ठान लेते थे, वह बहुत ही इच्छा शक्ति के धनी थे, और जो सोचा है, जो ठाना है, उन्होंने वो किया, करके दिखाया। तो ऐसे त्रिकाल 24 का, चैतन्य 24 का निर्माण उस दिन पूर्णता को प्राप्त हुआ। संभवतः उसके बाद उन्होंने इतनी बड़ी मुनि दीक्षा कभी नहीं दी। एक बात और बता दूं आपको, आचार्य भगवान की रामटेक की 24 के साथ ही उनके द्वारा दीक्षित शिष्यों की, मुनि शिष्यों का शतक भी पूर्ण हुआ। 100 से अधिक उस दिन वह दीक्षा देने वालों में संलग्न हो गए। उस दिन लगभग दीक्षा देने के बाद संख्या 117 या 18, हमारा नंबर 95 तो 113 महाराज जी। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने जब जब जो जो सोचा वह सब किया,
आज हम सबकी बारी है, हम सबको करना है। हम सब समय के साथ हैं। हम सब समय की इस पुकार को सुनते समझते हुए, समय के साथ चलते हुए, समय की जयकार करते हुए, समय को एक नए आयाम में देखते हुए समय की पूर्णता करेंगे। आप सबका समय भी हो रहा है। बोलिए आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य भगवान गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। 3,9 करोड़ मुनिराजों की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुधान तम वंद मानस ममास्तु।